मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। राखी के पिपरौन में एसएसबी के जवान के करंट लगने से मौत, मची अफरा तफरी, वरीय अधिकारी पहुंचे मौके वारदात पर। भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़, लाखों रुपए की लूट, भाजपा नेताओं ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखी कार्यक्रम का किया गया जिला परिषद कार्यालय में उद्घाटन। मुख्यमंत्री के संबोधन में अध्यक्ष एवं डीएम थे मौजूद। लहरियासराय टावर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा देश में हो रहे हैं दंगे और पत्थरबाजी के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, सौंपा डीएम को ज्ञापन। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में 2 लड़कों के बीच मारपीट में बचाने गए युवक की हत्या, दूसरा गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। में पिछले दिनों मुकेश मिश्रा की हत्या में सीसीटीवी में कैद व्यक्ति की हुई गिरफ्तारी, डीएसपी ने कहा। दरभंगा में वाम दलों एवं राजद के द्वारा नागरिक प्रतिवाद मार्च, लहरियासराय टावर से डीएम कार्यालय तक, मोदी सरकार का किया विरोध। में अग्निपथ पर हुए प्रदर्शन और आगजनी को लेकर के दोपहर के बाद पुलिस अचानक रही हाई अलर्ट मोड पर। देश में धरना प्रदर्शन, दंगे को लेकर के दरभंगा प्रशासन है सतर्क, डीएसपी ने कहा। एसएसपी के निर्देश के बाद व्हाट्सएप चैट पर रखी जा रही है निगरानी। पहुंचे मौके वारदात पर। मधुबनी के हरलाखी के पिपरौन गांव में 25 वर्षीय आरा के रहने वाले राहुल कुमार सुबह में स्नान करने के लिए जैसे निकला कि पैर फिसल गया और वो करंट के चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि उसे उठाकर हरलाखी पीएचसी लाया गया, लेकिन बाद में एसएसबी के वरीय अधिकारी वहां पहुंचे और मामले को शांत कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुख्यमंत्री के संबोधन में अध्यक्ष एवं डीएम थे मौजूद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों को विकास के उन्मुखीकरण का उद्घाटन किया। जिला स्तर पर यह कार्यक्रम जिला परिषद के सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी राजीव रोशन ने जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, उप विकास आयुक्त अमरीशा बेंस एवं जिला परिषद के कई सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार एवं उन्मुखी कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज इसका आरंभ किया गया है। जिला में, दरभंगा जिले में जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे और सभी ग्राम पंचायत के स्तर पर इस कार्यक्रम को रखा गया है और जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड के मेंबर, जो ग्राम कचहरी के सरपंच हैं और उनके वार्ड के सदस्य हैं, इसके साथ पंचायत समिति के सदस्य, प्रखंड स्तर पे वो लोग सम्मिलित हुए हैं, प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद के उपाध्यक्ष और सभी सम्मानित सदस्य जो हैं जिला स्तर के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हमारे मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, उन्होंने अपने संबोधन से बहुत ही सारी तरह की जानकारी यहाँ दिए हम लोगों को सीखने का मौका मिले और पंचायती राज का जो मेन उद्देश्य है, जो गांव कैसे विकसित हो, उनके बारे में जानकारियाँ मिली है। दंगे और पत्थरबाजी के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, सौंपा डीएम को ज्ञापन। दरभंगा में लगातार पूरे देश के साथ
पत्थरबाजों की गतिविधि पर रोक लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज सड़कों पर निकले। आज जिला अध्यक्ष मधुकर के नेतृत्व में करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दरभंगा डीएम के साथ मिलकर ज्ञापन देने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अब देश में और दरभंगा में अगर कोई इस तरह पत्थरबाजी या विरोध प्रदर्शन करता है तो उसका विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि वो नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा नुपुर शर्मा के विरोध में जो देश में गतिविधि काम चल रही है, पत्थरबाजों का जो काम चल रहा है उसके विरोध में और नुपुर शर्मा के समर्थन में आज दरभंगा जिला बजरंग दल के तत्वाधान में एक प्रोटेस्ट करके और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और यह जो देश के अंदर चल रहा है जो पत्थरबाजों का मंशा है, ये विश्व हिंदू परिषद बर्दाश्त नहीं करेगी और न आगे हम लोग इस काम को आगे बढ़ने देंगे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हमेशा सभी जगहों पर सभी स्थानों पर तत्पर है। दरभंगा के बेता में 2 दिन पूर्व मुकेश मिश्रा की हुई हत्या के बाद पुलिस ने टीम बनाकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी प्रारंभ की थी, जिसमें 3 को हिरासत में भी लिया गया था। अब दरभंगा डीएसपी ने कहा कि एक अपराधी को जो हत्या में संलिप्त था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे देर रात तक पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि सीसीटीवी कैमरा में उसका चेहरा कैद हो गया था। पुलिस प्रशासन बराबर सतर्क एवं अलर्ट मोड में रहता है और जहाँ तक घटना घटने की बात है, ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत घटना घटी है। जो भी घटना घटी है उसका उद्भेदन किया गया है और अभी उसको गिरफ्तार किया गया है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और उन पर न्यायिक प्रक्रिया चालू है। कोई भी घटना अगर घट जाती है तो हम लोग सारे एंगल पर उसका अनुसंधान करते हैं और जिस एंगल का रहता है उसके अनुरूप में हम लोग अनुसंधान करके कार्रवाई करते हैं। मोदी सरकार का क्या विरोध? दरभंगा में भी अब राजद एवं वाम दलों का आज बड़ा आक्रोशपूर्ण रैली निकाली गई। इसमें मोदी सरकार के द्वारा देश के ज्वलंत मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष एवं माले के वैद्यनाथ यादव सहित अन्य नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार देश का विकास तो नहीं कर रही है, लेकिन देश को दंगे में झोंक रही है। हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर नफरत फैलाया जा रहा है। सीधी सी बात है कि केंद्र की जो सरकार है, ये मोदी की सरकार है, वो टोटल फेल कर गई। वो सारी देश की संपत्ति जो यहाँ कमाऊ संपत्ति नवरत्न कंपनियाँ थी, सारी कंपनियाँ अपने यार दोस्त के पास बेच दी और देश की जो दुर्दशा है, दुर्दशा को किसी तरीके से और दुर्दशा में पहुँचाने के लिए और सारे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, रोजगार का मुद्दा, काम का मुद्दा, ये व्यापार जो इतना दाम का मुद्दा, ये सारे मुद्दे से डाइवर्सन के लिए ये जानबूझ करके हिंदू और मुसलमान का मामला उठाता है। कभी मोहम्मद साहब को कुछ पर जो है अनाप शनाप बोलेगा, कभी किसी का इस तरह से माहौल बनाना चाहता है कि देश में एक ऐसा उन्मादी और ऐसा गृह युद्ध की स्थिति में भाजपा लाना चाहता है। मोड पर दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं लहरियासराय सहित कई मुख्य चौक चौराहों पर आज दोपहर के बाद अचानक पुलिस हाई अलर्ट मोड पर दिखी। कहा जाता है कि बिहार के कई जिलों में अग्निपथ में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटना के बाद दरभंगा पुलिस सतर्क हो गई। दोपहर के बाद पुलिस को कई चौक चौराहों पर मार्च करते देखा गया। देश में धरना प्रदर्शन दंगे को लेकर के दरभंगा प्रशासन है सतर्क। डीएसपी ने कहा एसएसपी के निर्देश के बाद व्हाट्सएप चैट पर रखी जा रही है निगरानी। दरभंगा में किसी तरह का उपद्रव न हो, इसे लेकर के दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद डीएसपी ने साइबर सेल का गठन किया है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप चैट एवं ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा रही है जिनसे उपद्रव या दंगा भड़कने की संभावना है। साइबर सेल भी सक्रिय है और इस पर पूरी तरह 24 घंटा निगरानी रखी जा रही है कि कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु हम लोग बराबर लोगों से अपील करते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें। किसी तरह के भाषण, किसी तरह के सोशल मीडिया के बयान से भ्रमित नहीं हो और शांतिपूर्वक जीवन जिएं।
दूसरा गंभीर रूप से घायल डीएमसीएच में चल रहा इलाज। दरभंगा के घनश्यामपुर में 2 लड़कों के बीच में आपसी विवाद की वजह से मारपीट की घटना घट गई। इसी क्रम में धर्म कुमार नामक युवक जब बीच बचाव करने गया तो पीछे से एक व्यक्ति ने सिर पर बांस से प्रहार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, उसके बाद सिटी हॉस्पिटल और अंत में पारस हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। परिजन काफी निराश हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल है, क्योंकि मृतक 2 दिन बाद दिल्ली लौटने वाला था। आप ले गए तुरंत 10 मिनट के अंदर में हम गाड़ी में उनको लोड करवाया। हम बोले जब निकलते पारस के लिए, ठीक है, तो पारस के लिए जब लोड करवाने लगे तो उस टाइम उनका मृत्यु हो गया। जब गाड़ी में लोड कर रहे हैं तब तक ठीक था। गाड़ी में लोड करने के बाद जब उसको चेक किया गया, डॉक्टर से बुलाया गया, हम लोग देखे तो हम लोग को लगा सांस आ जा रहा है कि पीट के हत्या की गई है। पीट के ही हत्या किया गया। 2 बच्चे 18-19 साल के 2 बच्चे हैं और 15-20 आदमी मारा है उसको। लेडीज जेंट्स सब मिलकर उसको पीटा, 2 बच्चे को। तो पीट के हत्या ही नहीं हुआ सर। कारण क्या था? जो क्या रहा मारने का कारण कुछ नहीं था। जो बच्चे में लड़ाई हुआ था, छोटे बच्चे में लड़ाई हुआ था, उस चीज को समझाने की वजह से, जिस बच्चे में लड़ाई हुआ था और जिस लड़की से लड़ाई हुआ था, उस लड़की का भी शादी हो चुका। उस चीज को समझाने के लिए गया जो इस बात को बढ़ावा न दे, क्योंकि अगले का शादी हो चुका है, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। तो ये लोग वो नहीं समझ के इन लोग को, उसके भाई को मारा, उसके मामा को मारा, और उसके मामा को ऐसे मारा जो उसको जान से ही मार दिया। तो ये जो मृत्यु हुई है वो का बाहर रहता था? बाहर दिल्ली रहता था। आज का उसका टिकट था वापसी जाने।